नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज का विषय है गज केसरी योग क्या है। देखिए, जैसा है कि इसमें शब्दों में छिपा हुआ गज माने होता है हाथी, केसरी झंडा, यानी कि जिसकी कुंडली में गज केसरी योग होगा। और वो कैसे बनेगा? जहां बृहस्पति और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे हों तो हंस योग बनता है, कर्क राशि में विशेष रूप से। और चंद्रमा से 1, 4, 7 और 10 स्थानों पर, अर्थात चंद्रमा से केंद्र में जब बृहस्पति होता है तो उसको गजकेसरी योग कहा जाता है। ऐसा समझिए, ऐसा योग है, अगर आपने खीर बनाई है और उसमें केसर डाल दिया गया तो उस व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। वो अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी अंगूठी पहनता है सोने की, अच्छे आभूषण और चंदन लगा करके चलता है, अच्छे वस्त्र, आकर्षक। और जब वो सड़क पर चलता है 10 आदमी उसको देखते हैं। उसके आगे पीछे नौकर चाकर और उसकी कई प्रकार की सेवा शुश्रूषा करने के लिए नौकर चाकर लगे रहते हैं। उसका मान सम्मान बढ़ता है। किसी भी नगर या समूह का वो मुखिया होता है, उसको निर्विरोध नेता चुन लिया जाता है। गज केसरी योग वालों के मुख से जो वाणी है वो बहुत अच्छी निकलती है और मधुर भाषी होने के कारण वो समाज में लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। वीआईपी शब्द जो जुड़ता है जिस आदमी के साथ, वो वीआईपी वही होता है जिसकी कुंडली में गज केसरी योग होता है। गज केसरी शब्द का अर्थ ये हाथी की सवारी करने वाला। अक्सर अगर आप हाथी की सवारी, क्योंकि आज हाथी नहीं है और हाथी बैठाएगा भी नहीं आपको अपने ऊपर, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन आज के समय में गज केसरी उसको कहा गया है जो गाड़ियां हैं, स्कॉर्पियो, इनोवा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये हाथी का रूप है आज की तारीख में। तो जो आदमी उनमें बैठता है, बड़ी बड़ी सवारियों में बैठता है, तो उसका गज केसरी योग है, ऐसा समझ करके आप चलिए। और जिसका गज केसरी योग होगा वो जीवन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या किसी भी शहर का जिलाधीश, मंडल का, प्रांत का या प्रमुख बनता है। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। इसलिए जिन जिन का गज केसरी योग होता है उनको अभिमंत्रित करके मोती या पुखराज अवश्य धारण करना चाहिए। सही पुखराज पहनेंगे तो तरक्की होगी, सम्मान बढ़ेगा। पुखराज को टेस्ट कराइए और उसको बिल्कुल पीले रंग का पुखराज पहनिए तो आपका मान सम्मान, कीर्ति बढ़ेगी, पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ होगा। अगर राजनीति में है तो और अच्छे पद मिलेंगे आपको। अगर आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, नौकरी नहीं मिल रही, तो पद और प्रतिष्ठा का आप आईएएस बन सकते हैं, आईआरएस, इनकम टैक्स अफसर, तहसीलदार, एसडीएम और बड़े बड़े पदों पर आप जा सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, गज केसरी योग वाले जो होते हैं उनकी कुंडली में राजयोग होता है। अब राजयोग का अर्थ ये समझते हैं लोग बात कि सरकारी नौकरी ही मिलनी चाहिए। लेकिन अब आज की तारीख में सरकारी नौकरी नहीं है तो फिर जो आदमी प्राइवेट नौकरी करेगा उसमें भी राजयोग होता है। और बहुत अच्छे पद पर वो मैनेजर है, उसके नीचे 10 नौकर काम कर रहे हैं। भोजन बनाने वाले नौकर अलग हैं, नौकर चाकर अलग हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वो डायरेक्टर, मैनेजर और कंसल्टेंट या जो भी अच्छी पोस्ट पे हैं, तो वो भी समझें उनका भी एक गज केसरी योग है या राजयोग है। और जिनका राजयोग होता है उनको पुखराज धारण करने से उनके व्यक्तित्व में और निखार आता है और पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि होती रहती है। भगवान विष्णु की उपासना उनको रोज करनी चाहिए। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करने से आपके व्यक्तित्व में और निखार आएगा। तो जिन जिन का गज केसरी योग है अपनी कुंडली में आप चेक करा सकते हैं। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।